ड्रिल मशीन का यूज़ करते समय जब हम होल कर रहे होते हैं किसी भी दीवार में, तो उस समय ये ड्रिल मशीन जो है अचानक से बहुत तेज़ी से इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाती है, या फिर ये ड्रिल मशीन के अंदर जो हम बिट का यूज़ करते हैं वो कई बार दीवार में होल करते समय ही होल के अंदर ही रह जाती है। ऐसा क्यों होता है आखिर? तो आज इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा और ड्रिल मशीन के अंदर बिट को लगाना भी आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ताकि ड्रिल मशीन चलाते समय आपकी बिट कभी भी खुले ना। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ड्रिल मशीन आप यूज़ कर रहे हो उस ड्रिल मशीन के अंदर कितने mm की बिट आ सकती है, मतलब कितने से कितने mm की बिट आप उसके अंदर यूज कर सकते हो। जो भी ड्रिल मशीन आपके पास है उस ड्रिल मशीन के आगे जो चक लगा हुआ होता है जिसके अंदर बिट फंसाई जाती है, उस चक के ऊपर पूरा का पूरा साइज मेंशन होता है कि आप इस चक के अंदर कितने mm की बिट लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चक है इस चक के ऊपर लिखा हुआ है 1.5 mm से लेकर 10 mm, यानी 10 mm तक की बिट आप आसानी से इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर 10 mm की बिट से ज़्यादा की आप लगाएंगे इसके अंदर तो हो सकता है कि आपकी ड्रिल मशीन वाइब्रेशन करे, और दूसरा दोस्तों हो सकता है कि आपकी ड्रिल मशीन खराब भी हो जाए। 10 mm से ज़्यादा की बिट को यहाँ पर कसेंगे तब उस कंडीशन में जो बिट है आपकी वो ढंग से कस भी नहीं पाएगी, और जब आप उसका यूज़ करेंगे तो वो चलाते समय ही निकल जाएगी। मैं आपको कुछ बिट्स दिखाता हूँ जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बिट्स का हमें यूज़ करना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। ये हमारे पास कुछ बिट्स हैं, ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जनरली 6 mm की बिट होती है, ये भी 6 mm की बिट है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पतली वाली बिट है इनका यूज़ आप लोग लोहे की पत्ती में या फिर लकड़ी में छेद करने के लिए भी कर सकते हैं। ये 6 mm से थोड़ी ज़्यादा की बिट है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि बिट जो भी हम खरीद कर लेकर आते हैं तो बिट को हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि कहीं से वो थोड़ी बहुत टेढ़ी तो नहीं है। अगर वो टेढ़ी होगी तब भी आपकी ड्रिल मशीन वाइब्रेशन करने लगेगी और ख़राब भी हो सकती है ड्रिल मशीन। अब जैसे ये वाली बिट है आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है चलाते चलाते, तो अगर हम इसे लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी जिससे आपकी ड्रिल मशीन भी खराब हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर बिट को कस कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कसना है बिट, जिससे कि आप जब भी होल करें तो ड्रिल मशीन की जो बिट है वो कभी भी खुले ना। तो सबसे पहले तो ये जो चाबी है इसकी, जिसे हम एलन की भी बोलते हैं, तो ये जो चाबी है इसको आप थोड़ा सा रिवर्स घुमाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होल है इसका आगे का वो यहाँ पर बड़ा हो रहा है। तो जो भी ड्रिल मशीन की बिट आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसी साइज का होल करके उसके अंदर आपको इस तरीके से इस मशीन की बिट को फंसा देना है। अब फंसाने के बाद देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से अंदर बैठ चुकी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इस तरीके से इसे थोड़ा सा पकड़ना है, और पकड़ने के बाद यहाँ पर ये जो होल है इसके अंदर फिर से अब इसे रिवर्स घुमाना है। जिस दिशा में आप पहले घुमा रहे थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको अब घुमा के इसे कसना है। अब दोस्तों होगा क्या कि ये थोड़ा सा टाइट कसी जाएगी। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा जोर लगा रहा हूँ और कस रहा हूँ इसे, तो यहाँ पर देखिए अभी भी थोड़ा सा ये चल रहा है, यानी कि कसा जा रहा है। ये थोड़ी सी टाइट हो गई है। अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा घुमाना है और दूसरा वाला जो होल है इस होल में इस तरीके से इसको फिर से घुमा के टाइट करना है। फिर इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट होल है इसमें भी आपको ऐसे करके इसे टाइट करना है, और फिर आपको जो अगला होल आएगा उसमें भी आपको इसी तरीके से टाइट करते हुए जाना है, और आप देखेंगे कि आपकी जो बिट है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइट हो जाएगी। सिंपल क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर बिट को इस तरीके से रखना है थोड़ा सा अंदर तक ऐसे करके। अब आपने जब बिट को रख लेंगे तो उसके बाद इसको ऐसे करके पकड़ेंगे थोड़ा सा, और इसको पहले थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको ड्रिल मशीन के लिए जो आपकी बिट्स होती हैं उनको चूज़ करना है और इसी तरीके से आपको कसना है। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना कर आपको समझा दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।